हे बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूँ। दिस इज हर्षित जालानी एंड ऑन अमेजिंग चैनल दैट इज नीट यूजी इन 10, जहाँ पर हम लोग डेली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। प्लस इंटरेक्शन के साथ साथ आपको क्या मिलता है? आपको लाइव क्लासेस, अगर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलती है। अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ, अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो अनअकैडमी पे मेरी बात मानो, एक बार इंस्टॉल करो और एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखो, आपको मजा आ जाएगा। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं और दिन भर पढ़ाई के लिए एक आपको एक अलग ही अट्रैक्शन आ जाएगा। एंड बाय यूजिंग द कोड 10% डिस्काउंट, एच लाइव कोड यूज करें, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाएंगे और मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे। सो बिगिन करते हैं आज का सेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रीजन। क्या होता है लिमिटिंग रीजन? देखिए, लिमिटिंग रीजन बच्चों ये होता है, लिमिटिंग रीजन उसे बोला जाता है वो रिएक्टेंट। सबसे पहली बात तो हम कहाँ देखेंगे इसको? रिएक्टेंट साइड में। कहाँ देखेंगे? रिएक्टेंट साइड में। वो रिएक्टेंट रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स रिएक्टेंट, जस्ट अ सेकेंड now, which is present in limited amount, which is present in लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक रिएक्शन के थ्रू अपन इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी है और ये बना रहे हो आप 2C प्लस डी इस रिएक्शन के थ्रू, और मैंने बोल दिया कि ये बैलेंस रिएक्शन है। अज्यूम दैट, हमेशा ये सपोज मान लिया मैंने कि ये बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। मान लिया हमने स्टार्टिंग में आई हैव टेकन 3 मोल्स ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी। मोल्स ले लिया मैंने ए के 3 और 2 मोल्स ले लिया बी के। तो आपको बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका एक बच्चों सिंपल सा होता है, बड़ा सिंपल सा। लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन में ये ध्यान रखना, बैलेंस रिएक्शन करने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करना। और जो जिसके लिए हमेशा कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हम करेंगे रिएक्टेंट साइड में। हमेशा कहाँ पे? रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में अप्लाई करा मैंने। तो अगर मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो लिमिटिंग रीजन अगर मैं मान लूँ ए केस के लिए अप्लाई करूँ तो ए के लिए 3/1 करोगे तो 3 आएगा। बी के लिए अगर अप्लाई करोगे तो बी के लिए करोगे 2/1 तो ये आएगा 2। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन आई? 2 आई। स्मॉलेस्ट वन कौन है? 2 है। तो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन। बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? बी हो गया। तो अपन को ये तो समझ आई लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद इसका अचार थोड़ी डालना है अपने को, इसको यूज करना है आगे। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बच्चों मैं बता देता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही आपके मोल्स बनेंगे किस किस के? सी और डी के। अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपके मोल्स बनेंगे सी और डी के। अंडरस्टूड द पॉइंट? इसको भी निकालना सीख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए ए प्लस बी है और ये बना रहा है आपका 2C प्लस डी। तो मैंने बोल दिया कि स्टार्टिंग वही रिएक्शन ले रहा हूं मैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें ले लिया था हमने मोल जो है, मोल इसके हैं आपके 3 और इसके हैं 2। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं मुझे सी के मोल्स कितने बने, आप बताएं मुझे डी के मोल्स कितने बने। तो मुझे ये पता चल गया बी क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, बिकॉज ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड वन। तो मोल ऑफ बी अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसको हमेशा आप सभी से इससे इक्वेट करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, मोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल ऑफ डी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। आई बात समझ में? ठीक है। तो मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी क्या है? मोल ऑफ बी है हमारे पास 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसके आगे 1 लिखा है। मोल ऑफ सी मुझे नहीं पता, निकालना है मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक 2। तो मोल ऑफ सी हो गया आपका 4 आ गया। ठीक है, कितने मोल बनेंगे? सी के 4। डी के भी निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ बी 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ जी, मोल ऑफ जी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मोल ऑफ जी भी निकाल लिया अपन ने 2। तो ये इक्वेशन से आप आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। समझ आई बात? अगर आपने ये पता लगा लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो आपके डायरेक्टली सामने देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे सर कौन सा वाला प्रोडक्ट में किसका कितना मोल्स बनने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये पूछ लूं आपसे कि SO2 है, SO2 प्लस O2 मिलके आपका बना रहा है SO3, SO2 प्लस O2 बना रहा है SO3।
ठीक है। अच्छा चलो इसको मैं बैलेंस करके दे देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे कि मैंने इसको बैलेंस करा और मैंने यहाँ लिख दिया SO2 + O2 बना रहा है मेरे पास SO3, ये है हाफ। ठीक है, बैलेंस हो गई। ठीक है, आपके पास ईच मोल SO2 and O2 are present initially. Find initially are present initially मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, are present initially. Find मोल ऑफ SO3 का मोल फाइंड करो, कितना बनेगा। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो अगर SO2 का, तो पहले लिमिटिंग रीजन निकालें आप। लिमिटिंग रीजन बहुत सौ ने निकाल भी लिया होगा, वीडियो पॉज करके निकाल लो और आंसर बता दो, फिर एक्सप्लेनेशन देख लो। ठीक है, तो SO2 का हो गया आपका ईच मोल मतलब 1 मोल। ठीक है, ईच मोल मतलब 1 मोल। ठीक है, तो 1/1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अगर O2 का लोगे तो 1/ क्या लिखना पड़ेगा, हाफ लिखना पड़ेगा, 1/0.5। तो इसका आ गया 2। तो सबसे कम क्वांटिटी किसकी आई, सबसे कम क्वांटिटी कितनी आई, किसकी आई बच्चों, इसकी आई है, SO2 की आई है ना सबसे कम क्वांटिटी। तो 1 मोल अगर आपने ये लिया है तो आपका ये SO3 का मोल भी इसी के हिसाब से बनेगा। तो अपना कंडीशन क्या हुआ, मोल ऑफ SO2 अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल ऑफ SO3 अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू है 1, तो डायरेक्टली मोल ऑफ SO2 आ जाते हैं 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा SO2। तो इससे आप मोल मोल एनालिसिस लगा के लाइव सिंगालाला कर सकते हैं और रिएक्शन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक इट, एंड जितना हो सके बच्चों अपना प्यार दें, कमेंट में लिखें और लाइक एंड शेयर करें। आपको और भी जिस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करें कि सर मेरे को इस टॉपिक का बताओ, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको लिए सामने आ जाऊंगा। थैंक यू ऑल।